अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली एक बुक वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ आफ्टर लॉन्ग टाइम। मेरी बुक वीडियोस की रीडिंग की स्पीड थोड़ी सी स्लो हुई थी, सो या दैट्स इट। वैसे भी इतने ज़्यादा लोग तो देखते नहीं हैं, सो इट्स माय ओन पर्सनल लाइब्रेरी लाइक माय यूट्यूब बुक ट्यूब। एंड या सो वेरी वेरी हाइप्ड अप नॉवल लाइक जो बच्चे हैं संग समेट लो बाय फरहत इश्तियाक। मैंने इस नॉवल के बारे में बहुत ज़्यादा सुना था और पिछले 1 डेढ़ साल में तो काफ़ी ज़्यादा सुन लिया था, क्योंकि इसके ऊपर नेटफ्लिक्स सीरीज़ बन रही है, सीज़न बन रहे हैं जो भी है। सो मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इसको पढ़ने के लिए, और मैं काफ़ी ज़्यादा जो थी ना मेरी एक्सपेक्टेशंस भी थी। और क्योंकि मुझे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फ़रहत इश्तियाक बहुत ज़्यादा पसंद है। लाइक आई एम अ ह्यूज फ़ैन ऑफ हर। मैं उनके ड्रामास देखती हूँ, जैसे यकीन का सफ़र, उडारी, कभी मैं कभी तुम, और यकीन का सफ़र एंड उडारी मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि फ़रहत इश्तियाक बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत अच्छी लॉजिकल और राइटर हैं ड्रामास को लेके। अब मुझे ये था कि उनकी बुक भी इसी तरह की होगी, और मैंने बहुत ज़्यादा सोचा हुआ था जो बच्चे हैं संग समेट लो के बारे में, लेकिन समहाउ उतनी उतना ज़बरदस्त नहीं था नॉवल। ठीक है, हाँ ये था कि नॉवेल्स के अंदर स्टूपिड चीज़ें नहीं थी। नॉवल के अंदर ऐसा नहीं था कि मुझे गुस्सा चिढ़े पढ़ के और मैं कहूँ कि ये कैसे हो सकता है, मतलब कोई इतना स्टूपिड कैसे हो सकता है कि सीन की कोई सेंस नहीं बनती, लॉजिक नहीं बनती, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन स्टोरी वाज टू सिंपल। लाइक मैंने इतनी एक्सपेक्ट नहीं थी कि मुझे इतना नॉवल इटली में बेस करते हैं, नॉवल में पता नहीं क्या क्या होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। और दो बहनों की कहानी थी। हाँ कुछ थीम्स, कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी नॉवल के अंदर, जैसे जो ये दिखाया हुआ था कि पेरेंट्स जब बच्चों के अंदर फ़र्क करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर कैसा पड़ता है। और उसमें टेक्निकली बच्चे का कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर बार बार इतनी दफ़ा ये बात घुसाई जाती है कि वो इवेंचुअली अपने बहन या भाई से नफ़रत करना स्टार्ट कर देते। तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी मुझे। प्लस दोनों बहनें जिस तरह बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई हुई थी वो भी अच्छा था, और दोनों की जिस तरह कैरेक्टर्स थे। इसके अलावा इटली के बारे में डिटेल में चीज़ें बताई हुई थी, इटली की कुछ बातों के बारे में बात हुई थी, उन चीज़ों का मुझे बिल्कुल नहीं था पता। और उनकी जगहों की डिटेलिंग थी, तो वो भी अच्छी चीज़ थी। और वही मैं कह रही हूँ कि नॉवल में ऐसी कोई इलॉजिकल चीज़ नहीं थी कि मैं कहूँ कि ये कैसे हो सकता है, जैसे हमारे ड्रामे होते हैं आजकल जो कि इतने इलॉजिकल होते हैं कि आप देख के सोच अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ बट मैंने क्योंकि फ़रहत से आके ड्रामे देखे हैं, और जो मैंने ड्रामे देखे हैं वो अमेजिंग थे। लाइक मैं सबको रिकमेंड करूँगी देखना। तो उस वो जो स्टोरी के अंदर जो चीज़ें होती हैं, या जो ओवरऑल लाइक जिस तरह से स्टोरी जा रही होती है, वो अवे डिफरेंट है। इसके साथ ये कहानी टू सिंपल थी कि एट द एंड ऑफ द डे वही दो बहनों की थी, और मतलब कोई उसके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। और नॉवल थोड़ा छोटा भी था, मुझे लगा कि थोड़ा बड़ा होगा। वही बात है कि मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया था उतनी मुझे मिली नहीं। बट इस वजह से मैंने जब पढ़ा भी, और जब मैं पढ़ रही थी उसके बाद जब ख़त्म भी हो गया, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं इसके बारे में क्या बात करूँगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कुछ चीज़ बात करने के लिए है ही नहीं, और लोगों को ये वाला नॉवल बहुत ज़्यादा पसंद है। बट एट द एंड ऑफ द डे मुझे अच्छा लगा लीज़े का करैक्टर, और सिकंदर का भी, और जिस तरह से था। तो हाँ थोड़ा सा मुझे शुरू में ये चीज़ बॉदर कर रही थी कि लीज़ा जो है मतलब उसका जो करैक्टर है वो बहुत, उसमें कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज़ नहीं है। वो मतलब उसको घास नहीं डाला, वो फिर भी उसके पीछे पीछे जा रही है, तो ये चीज़ मुझे बहुत बॉदर करना स्टार्ट हो गई थी। बट लेटर ऑन फिर वो ठीक हो गया उसके साथ, आई वाज लाइक ओके फ़ाइन। बट वो स्टार में मुझे कर रहा था, क्योंकि फ़रहत इश्तियाक के जो मैंने, अब मैं बार बार ड्रामों का रेफरेंस इस वजह से देख रही हूँ क्योंकि मैं दे रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ ड्रामे ही देखे हैं। तो उनके जो ड्रामे के कैरेक्टर्स होते हैं, लड़कियाँ होती हैं, वो इस तरह की नहीं होती। सो इसमें ऐसे हो रहा था, तो वो मुझे चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगी। बट ओवरऑल आई वुड रेट इट 3 स्टार्स आउट ऑफ 5 आई वुड से। और बाकी इसके ऊपर नेटफ्लिक्स शो आ रहा है, तो मैं उसके लिए भी एक्साइटेड हूँ। बस मुझे ये चीज़ थोड़ी बॉदर कर रही है कि ये जो नेटफ्लिक्स आ रहा है, लाइक शो आ रहा है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्टर्स को लिया हुआ है, लाइक मायरा खान, इकरा अज़ीज़, हानिया आमिर, और लड़कों में भी काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स को लिया हुआ है, जैसे आहद ज़मीर, फवाद खान, और खुशहाल भी है शायद, मुझे नहीं पता और कौन कौन है। तो ये कैसे एडजस्टमेंट होगी, बिकॉज़ ये आई फील लाइक उसकी जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई। हो सकता है बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड हो जाएँ उसके अंदर, बिकॉज़ अदरवाइज़ अगर स्पेसिफिकली बुक की बात की जाए तो बुक के अंदर तो इतना कंटेंट है ही नहीं। लाइक आपके पास सिर्फ 2 ही लड़कियाँ हैं, एक मरियम और एक लीज़ा।
सो दो जो बहनों के करैक्टर हैं, तो वो इकरा का मैंने सुना है कि इकरा लीज़ा का करैक्टर कर रही है, वो मुझे थोड़ा अजीब लगा था बिकॉज जिस तरह से लीज़ा को दिखाया हुआ है उस तरह से, ऑल्दो आई एम अ ह्यूज इकरा अजीज़ फ़ैन, बट स्टिल लाइक इकरा उसके अंदर फिट नहीं हो पा रही। सो मैं इसलिए देखने के लिए एक्साइटेड हूँ कि किस तरह से करेंगे, और मुझे ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंज होगा, क्योंकि अगर एग्जैक्टली इस बुक के ऊपर बने तो फिर तो इतने ज़्यादा एक्टर्स की ज़रूरत भी नहीं है, और आई डोंट नो कि क्या होगा। सो या दैट्स ऑल आई वांट से अबाउट जो बच्चे हैं संग समेट लो। और एक चीज़ और कि मुझे इस बुक का नाम बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत पोइटिक है। एंड या दैट्स ऑल, आई विल सी यू गाइस इन एन अदर वीडियो। होपफुली मैं अगला ज़ाविया 2 पढ़ूँगी और मैं उसके बारे में बात करूँगी। मैं रीडिंग व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कियोस में आजकल पढ़ रही होती हूँ, सो रिव्यूज़ बन जाएगी बहुत है। एंड या दैट्स ऑल, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़ गाइस।